मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि अगर कोई हमारे यहाँ आए तो हमें उसे खाली नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है अतिथिर यस्य भग्नासो ग्रहात् प्रते निवर्तते सतस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। जब कोई अतिथि, कोई भिक्षुक, कोई याचक हमारे द्वार पर आता है तो हम उसे खाली ना लौटाएं। क्यों? अगर वो अतिथि, वो भिक्षुक, वो याचक खाली लौट कर गया तो अपने पाप छोड़कर चला जाता है और जिसके द्वार पर गया था उसके पुण्य लेकर चला जाता है। इसलिए जो हमारे पास हो, रूखा सूखा, कुछ नहीं तो नमक रोटी तो दे सकते हो, उतना भी नहीं दे सकते तो जल तो दे सकते हो, लेकिन अतिथि को लौटाना नहीं चाहिए। कई लोग होते हैं जो लौटा देते हैं, भगवान ने हाथ पर दिए हैं, कमाओ खाओ, लेकिन निवेदन वो हमारे भाग्य का लेने, उसके भाग्य का लेने आया है, हमारा नहीं ले जाएगा। क्योंकि जिस समय जमीन में अन्न डाला गया ना, उस समय उस अनाज पर उसका भी नाम लिख दिया गया। हम कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। वो वही बात है कि जिस समय पृथ्वी में अनाज डाला जाता है उसी समय किसके पास जाएगा, कितना जाएगा, क्या जाएगा, कौन खाएगा, कौन नहीं खाएगा, कितना खाएगा, कैसे खाएगा, कैसे उसके पास जाएगा, सारा विधान निर्धारित किया जाता है। लेकिन फिर भी कोई अतिथि अगर हमारे द्वार पर आता है तो हम लौटा देते हैं। लौटाना नहीं, अतिथि आया है तो हम अतिथि को जो दे सकें, यथाशक्ति, यथा श्रद्धा उसे दें। और अन्न दान के लिए, अनाज का जो दान देते हैं उसके लिए पात्र और सुपात्र नहीं देखा जाता है। आप किसी को भोजन करा रहे हो, बिना जाति, बिना नाम, बिना गांव, बिना पता पूछे हुए कोई भी आ जाए, आप उसे भोजन करा दीजिए। और कोई दान लेने वाला आया है तो आप अन्न दान दीजिए, क्योंकि सब दानों में श्रेष्ठ दान बताया गया है अन्नदानम महादानम। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं, और अन्नदान देने से दोष भी नहीं लगता है। और जो दान देते हैं हम, वो दान सुपात्र को देना चाहिए। जहां हम विचार कर लें कि हम जैसे पैसे दे रहे हैं, किसी को रुपया दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति ले जाकर कहां लगाएगा। जैसे ये कथा हो रही है, ये आयोजन हो रहा है, संतोष भैया सबके यहाँ जाते हैं, आमंत्रण कार्ड देते हैं। आप लोगों की जो श्रद्धा होती है, जो भावना होती है, आप इस आयोजन के लिए देते हैं। तो वो दान जो आपने दिया वो सुपात्र को दिया, और सुपात्र को दिया वो अच्छे कर्म में लग रहा है। कथा हो रही है, आयोजन हो रहे हैं, ब्राह्मण आते हैं, भोजन करते हैं, ब्राह्मणों की, अतिथियों की, संतों की सेवा की जाती है, आप लोगों की सेवा, सुपात्र को दान दिया। लेकिन अगर कुपात्र को दान दे दिया जाए तो शास्त्रों में कहा गया है सुपात्र दानम भवेत् धनाढ्यम। अगर हम सुपात्र को दान देते हैं तो सुपात्र उस दान को, उस धर्म को सत्कर्म में लगाता है, अच्छे कर्म में लगाता है। और अच्छे कर्म में लगाता है तो धनम प्रभावम प्रकरोति पुण्यम, धन के प्रभाव से पुण्य होता है। आप सभी का धन इस आयोजन में लगा, ये पुण्य ही तो है। और पुण्य बढ़ेगा तो शास्त्रों में कहा है पुण्यम प्रभावम स्वर्गम प्रयान्ति, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जब भी वो जीव जन्म लेकर आता है तो पुनरेति दानी पुनरेव धनाढ्यम, वो दानी भी होगा और धनाढ्य भी होगा। इसलिए दान, जैसे रुपया पैसा अगर हम किसी को दे रहे हैं तो सुपात्र को देना चाहिए।
और कुपात्र को अगर दे दिया, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जिसने ले जाकर ब्राह्मणों की सेवा में, साधुओं की सेवा में, भगवान की सेवा में, किसी कन्या के विवाह में, किसी असहाय की सहायता के लिए, किसी भूखे को भोजन खिला दिया, ऐसे व्यक्ति को अगर हमने दान दिया तो वो तो सुपात्र को है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसने हमारा धन ले जाकर गलत कार्य में लगा दिया, मांस मदिरा का भक्षण कर लिया, चोरी जुआ मुकदमा थाने कोर्ट कचहरी में लगा दिया, वो कुपात्र को दान है। परिणाम क्या होता है? कुपात्र दानम दरिद्री। कुपात्र को दान देने से दरिद्री हो जाते हैं। कुपात्र दानम भवेत दरिद्री। और दरिद्र के प्रभाव से, दरिद्र प्रभाव प्रकरोति पापम, दरिद्र के प्रभाव से हम पाप करते हैं, और पाप प्रभावम नरकम प्रयान्ति। पाप के प्रभाव से हम नरक जाते हैं, और जब जन्म लेते हैं तो पुनरेव दरिद्री और पुनरेव पापी, दरिद्री भी होंगे पापी भी होंगे। इसलिए धन अगर हम दे रहे हैं तो सुपात्र को दीजिए जो अच्छे कर्म में लगे। आप लोगों का धन तो सुपात्र को दिया गया, तभी तो इतना बड़ा आयोजन होता है। और दान हम देते हैं, दान ये नहीं कि मुझे भी आप जैसे भक्तों से बहुत सा दान मिलता है, लेकिन जहां मैं निवास करती हूँ नर्मदा तट है, नर्मदा तट पर जो परिक्रमावासी नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, वहां परिक्रमा वासियों को सदाव्रत दिया जाता है, परिक्रमा वासियों को भोजन कराया जाता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे जो किसी गरीब कन्या का विवाह में लगाए, किसी भूखे को भोजन कराए, किसी असहाय की सहायता करे, कोई धार्मिक आयोजन कराए, वो आपका सुपात्र को दान है। और कोई कुपात्र को दे दिया, गलत काम में लगा दिया, वो आपको कुपात्र को दान है। इसलिए अगर धन, स्वर्ण, चांदी, आभूषण का दान दे रहे हैं तो सोच समझ कर दीजिए। परंतु अगर अन्न का दान दे रहे हैं तो अन्न के दान हम किसी को भी दे सकते हैं, भोजन हम किसी को भी करा सकते हैं। अन्नदान महादान उसका हमें दोष नहीं लगता है। इसलिए कहा जो भी अतिथि हमारे द्वार पर आए हम उसे खाली न लौटाएं, क्योंकि हमारी परंपरा है अतिथि देवो भवः। हमारे द्वार पर जो अतिथि आए हम उसकी सेवा करें। लेकिन देखिए पहले की परंपरा हुआ करती थी, अगर कोई अनजान अपरिचित व्यक्ति भी द्वार पर आ जाता था तो हम लोग उसे भोजन कराते थे। रात्रि का समय है तो घर में स्थान देते थे कि भैया रात यहाँ काट लो। पर आजकल समय ऐसा हो गया है, समय इतना बदल गया है कि कोई अतिथि अगर हमारे द्वार पर आ जाता है, कोई भी व्यक्ति हमारे द्वार पर आ जाता है, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, कोई भिक्षुक आ जाए, तो हम उसको दान बाद में देंगे, पहले शंका की दृष्टि से देखने लगते हैं। देखिए ब्राह्मण और संत जो होते हैं वो कभी भी अभद्र कार्य नहीं कर सकते। आज का व्यक्ति पढ़ लिख गया है, समझदार हो गया है, सोशल मीडिया का जमाना है, देख रहा है यहाँ ऐसा हुआ वहां वैसा हुआ। लेकिन ये सोशल मीडिया का व्यक्ति जितना सदुपयोग कर रहा है उतना ही अधिक इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। विधर्मी दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए, हमारे सनातन को बदनाम करने के लिए, ब्राह्मणों को संतों को बदनाम करने के लिए क्या करते हैं? फेक आईडी बनाते हैं। और नाम कैसे रखते हैं? कोई राम का नाम रखेगा, कोई शिव का, कोई कृष्ण का, कोई किसी का, कोई संत का, कोई ब्राह्मण का, ऐसे नाम रख लिए जाते हैं। और फिर उस सोशल मीडिया अकाउंट पर गलत अभद्र टीका टिप्पणियां की जाती हैं, जिससे लोग पढ़ते हैं तो सनातन और सनातनियों के लिए उनके मन में खिन्नता आती है।